नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। जीके के पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन नया प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। नए नए क्वेश्चन, आपको आधे क्वेश्चन सही करने, ये पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? बताइए, महाराष्ट्र से इनमें से कौन से संत थे? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत का नाम क्या था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका तुकाराम या तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम या संत तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर ये महाराष्ट्र के बहुत फेमस संत थे। ऑप्शन नंबर बी। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बताइए, इनमें से कौन से गुरु थे जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो नाम दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राग मियां की मल्हार का रचयिता इनमें से किसको माना जाता है? बताइए, राग मियां की मल्हार का रचयिता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन पढ़िए, बताइए किसको माना जाता है राग मियां की मल्हार का रचयिता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, तानसेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन को राग मियां मल्हार का रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया आपसे इकेबाना किसका जापानी रूप है? बताइए, इकेबाना इनमें से किसका जापानी रूप है? इकेबाना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकेबाना। तो इकेबाना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इकेबाना राइट आंसर हो जाएगा फूलों की सजावट का। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फूलों की सजावट का। तो इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मक्खली गौशाल। ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गौशाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मक्खली गौशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व कहां पर मनाया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर सरहुल पर्व के लिए? सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य है जहां पर सरहुल पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? क्या हो जाएगा राइट आंसर पोंगल के लिए? त्योहार पोंगल, ये आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो याद रखना, तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? बताओ, नंदी हिल्स इनमें से किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स बहुत फेमस है शहर भी और नंदी हिल्स भी। यहां पर ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर बी, मैसूर के बहुत पास निकट है नंदी हिल्स, और मैसूर शहर भी फेमस है, नंदी हिल्स भी फेमस है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एफिल टावर, इसके बारे में सबने सुना होगा। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सही आंसर निकल के आ जाएगा सामने। एफिल टावर के डिजाइनर, यहां पर आपको जो नाम दिया गया है, तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर गुस्ताव एफिल। एफिल टावर के डिजाइन करता थे सर गुस्ताव एफिल, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? किसको विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन में जो दिया गया है, इनमें से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? विश्व कला संग्रहों का भंडार। यहां पर आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय को
विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ आता है? भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ आता है, बताइए। भारतीय सर्वेक्षण, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गृह मंत्रालय राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सर विलियम जोन्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सांची का महान स्तूप कहां पर है? सांची का महान स्तूप, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है? क्या राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सांची का महान स्तूप कहां पर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बताइए। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है, बताइए। भारत पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं कौन सा राज्य है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य भारत पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी अजात शत्रु राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित थे, सती प्रथा से संबंधित थे, संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय जी का संबंध नहीं था, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय जी का संबंध नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, इनमें से कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, ऑप्शन नंबर डी कपड़ों को जलाया जाना रविंद्रनाथ टैगोर ने एक
निष्ठुर बर्बादी बताया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बताइए, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरण अभिलेख का संबंध है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त से संबंधित है एरण अभिलेख, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश के लेखक इनमें से कौन है? हितोपदेश के लेखक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा हितोपदेश के लिए? राइट आंसर। हितोपदेश के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित, राइट आंसर हो जाएगा हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र जो शास्त्र है इसकी रचना किसने की? बताइए, नाट्य शास्त्र की रचना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, किसके द्वारा करी गई थी? नाट्य शास्त्र की रचना, क्या हो जाएगा नाट्य शास्त्र के लिए? राइट आंसर। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र की रचना जो ऑप्शन दिए गए हैं, भरत मुनि जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज बताइए। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या नाम है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज, तो आधुनिक मानव के जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, राइट आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? बताइए, महाराजाधिराज या महाधिराज, गुप्त वंश का कौन सा शासक था? किसने ये उपाधि धारण की? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? बताइए, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस में उपलब्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? इंडिका। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इंडिका स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इनमें से किसके द्वारा दिया गया? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर राइट आंसर है इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर सी, इब्ने बतूता के द्वारा सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोर और अफीम प्राप्त होता था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से सबसे अच्छा अफीम प्राप्त होता था पहले यूरोप वासियों को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बिहार राज्य, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? बताइए, किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महापुरुष
या चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, बताइए। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए गौड़ीय संप्रदाय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, बताइए। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, राइट आंसर क्या है। महमूद बेगड़ा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है, कश्मीर का शासक जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर बताइए। कश्मीर का शासक जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जैनुल आबिदीन सही है। जैनुल आबिदीन कश्मीर का शासक था जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था। फरायजी विद्रोह का नेता, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं कौन था, बताइए। फरायजी विद्रोह का नेता, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा दादू मियां। ऑप्शन नंबर ए दादू मियां ये फरायजी विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए दादू मियां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। चोल राजाओं की राजधानी बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चोल राजाओं की राजधानी था तंजौर। ऑप्शन नंबर ए तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा तंजौर। अगला क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, राइट आंसर क्या है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क राइट आंसर है। याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी, ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा लाहौर, लाहौर शहर ये पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी की राजधानी था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। अधिक लाभ किसने प्राप्त किया भू राजस्व प्रणाली का, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का। तो याद रखना भारत के जो जमींदार थे उन्होंने बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया भू राजस्व प्रणाली का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भारत के जो जमींदार थे उन्होंने बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, राइट आंसर क्या है। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं में टेराकोटा, ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा पदार्थ का उपयोग मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए टेराकोटा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला इनमें से कौन था।
तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। हेक्टर मुनरो ने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर सी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध या अंग्रेजों को सर्वाधिक टक्कर इनमें से किसने दी थी। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना है, राजपूतों ने या मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, राजपूतों ने या मराठों ने। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने आपके लिए आपने क्वेश्चन देख लिए, कितने अच्छे शानदार क्वेश्चन हैं। हमने आपके लिए 10,000 ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं, उसकी पीडीएफ बना दी है और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। 99 रुपये की पीडीएफ है, आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।